Good morning, students. Today we are going to do uniform circular motion. Students, न्यूटन्स ने लिया था F is directly proportion to 1 upon r square. Means force between two objects is inversely proportion to square of distance between them. तो वैसा क्यों लिया उन्होंने, उसके लिए एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे देखो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फार्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर. इट इज़ फॉर सर्कुलर मोशन वेयर F इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, V is the velocity of object and R is the distance between them, that means radius, and M is the mass of the object. देखो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिस इज R, ऑब्जेक्ट M है, ये इसका मास कितना है M है, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, और कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स एप्लीकेबल है उसका फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर? मेक इट इक्वेशन नंबर 1. अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी, कोई भी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस सर्कुलर डिस्टेंस है तो सरकमफेरेंस हो जाएगा. सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर. तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखा है? 2 पाई आर, और टाइम को किससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल टी से. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी. अब देखो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी है, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में v की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 पाई आर अपॉन टी. फ्रॉम 1 into what we are getting? F is equal to m into v square. v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई आर अपॉन टी टू द होल स्क्वायर अपॉन आर. आर पहले से यहाँ पे अपॉन में. फिर से देखो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो v की वैल्यू कितना है? 2 पाई आर अपॉन टी. तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 पाई आर अपॉन टी टू द होल स्क्वायर. अब इसी को सिंप्लीफाई किया गया है. देखो m 2 पाई आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आर, ये पहले से ही रहेगा, और टी का टी स्क्वायर अपॉन में आ गया. आपको क्या मिल गया टोटल? 4m पाई स्क्वायर. अब देखो ये वाला r और इसका एक r कैंसिल हो जाएगा. आपको क्या मिल गया? 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर. इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं, हमको केपलर्स थर्ड लॉ का यूज़ करना है, केपलर्स थर्ड लॉ का हेल्प लेना है. तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर. देखो F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर था. न्यूमरेटर में भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया. अब देखो ये आर और ये आर स्क्वायर मिलके कितना हो गया? आर क्यूब हो गया. और आर स्क्वायर को मैंने ये साइड में लिखा, टी स्क्वायर को ये साइड में लिखा. देखो आर स्क्वायर इधर आ गया, टी स्क्वायर इधर आ गया. आपको क्या मिल रहा है? F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. बट हमारा केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज द केपलर्स थर्ड लॉ? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हम लोगों ने किया था ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब. दैट मीन्स टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसका इन्वर्टेंडो कर दो तो आर क्यूब ऊपर गया, टी स्क्वायर नीचे आया, और के का 1 अपॉन के हो गया. तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के. फ्रॉम 3 and 4 देखो इस आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग 1 अपॉन के लिख सकते हैं. वही यहाँ पर किया है. देखो फ्रॉम 3 and 4 आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा? 1 अपॉन के.
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। एक तो 4, उसके बाद m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट का मास कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो कांस्टेंट हो गया। पाई ऑलवेज कांस्टेंट होता है, आपको पता है, और k भी कांस्टेंट होता है। तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन k कांस्टेंट हो गया। तो रिलेशन किसके बीच बन रहा है, f और r स्क्वायर के बीच में। ये तो पूरी चीज़ें कांस्टेंट हो गई हैं। देखो 4m पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन k। इससे हमको क्या प्रूफ मिला, f इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो here 4m pi square upon k is constant, therefore we got f is inversely proportion to 1 upon r square, या you can say f is proportion to 1 upon r square। मतलब फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यही न्यूटन्स ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिया। आपको समझ में आ गया क्यों लिया इन्होंने? एक बार ध्यान से पूरा टॉपिक देख के नोट डाउन कर लो आप। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पेज नंबर 6 पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखना ध्यान से। महेंद्र है और विराट है। मास ऑफ महेंद्र इज 75 kg एंड मास ऑफ विराट इज 80 kg। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, मीन्स दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच 1 मीटर अपार्ट। दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच 1 मीटर अपार्ट। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बिटवीन बोथ ऑफ देम? Let us write down the details. M1 is 75 kg. It is mass of Mahendra. M2 is equal to 80 kg. It is mass of Virat. And R means distance between them is 1 meter. Students, value of G, that is gravitational constant, it is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। G का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। m1 कितना है 75 kg, m2 कितना है 80 kg, R का वैल्यू कितना है 1 मीटर। तो आर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे 6.67 इंटू 75 इंटू 80 को मल्टीप्लाई करोगे और इंटू 10 रेज टू 11, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 न्यूटन। वेरी स्मॉल फोर्स। मतलब दो लोग एक बेंच पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फील हो रहा है? क्योंकि उनके बीच का फोर्स कितना स्मॉल है आप समझ सकते हो। माइनस मीन्स अपॉन, इतना स्मॉल है कि वो कभी भी फील नहीं कर सकते कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसी को सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया है। लेट्स फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ महेंद्र टूवर्ड्स विराट इफ बेंच इज फ्रिक्शनलेस आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर मूवमेंट करेंगे, दूसरे एक दूसरे के क्लोज जाएंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि 1 सेकेंड बाद कितना वेलोसिटी हो जाती है महेंद्र की। मतलब महेंद्र कितने वेलोसिटी से विराट की ओर जाता है। लेट अस सी दैट। फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया, इट इज़ 4.002 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 न्यूटन। टाइम कितना है 1 सेकेंड है। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। मास कितना है महेंद्र का 75 kg। स्टूडेंट्स 9th में हमने फॉर्मूला किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m इंटू ए। दैट मीन्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m। A फॉर एक्सेलरेशन, F अपॉन m।
फोर्स कितना है 4.002 इंटू 10⁻⁻⁷। m का वैल्यू कितना है 75 kg। इसको सॉल्व किया तो हमको मिला 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप एज्यूम करो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कितना स्मॉल है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी महेंद्र का 0 है। a का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया 5.34 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे किया और टाइम 1 सेकेंड है। मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी कम है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स महेंद्र को विराट के पास जाने में। तो सोचो जरा, मीन्स it is such small velocity, it is negligible, we cannot assume it, we cannot sense it. अब उसके बाद में तीसरा चीज़ है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन महेंद्र। अब महेंद्र के ऊपर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमारे पास m1 है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बाय विच फोर्स महेंद्र इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, by which force Mahendra is attracted by earth। m1 75 kg है। m2 यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है अर्थ है, उसका वेट कितना है मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वी हैव टू अप्लाई फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। G 6.67 इंटू 10⁻11, m1 75 kg है, m2 6 इंटू 10⁻24 है और r कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 टू द होल स्क्वायर। ये पूरा चीज़ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 733 न्यूटन। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से महेंद्र इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 733 न्यूटन। Suppose someone asks what is the weight of Mahendra, तो weight of Mahendra is 733 Newton। weight of Mahendra is 733 Newton। समझ में आ गया इतना। आप ये सारी चीज़ें आपको देख के समझ के नोट डाउन करके लेना। इवन इट इज इन द टेक्स्ट बुक, यू हैव टू नोट डाउन इट। अपने वर्ड्स में समझ के लिख के आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ एंड देयर इज अ एक्सेलरेशन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स, इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी हम लोग को प्रूव करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है F इज इक्वल टू G कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, R रेडियस ऑफ द अर्थ। F इज इक्वल टू G mm अपॉन r स्क्वायर। बट हमको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंस इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इज इक्वल टू mg। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जरा स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर F1 में F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 में F इज इक्वल टू एम जी है। दोनों का लेफ्ट साइड सेम है एफ एफ, तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी विल राइट एम जी इज इक्वल टू इसका राइट साइड इज इक्वल टू इसका राइट साइड, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2 वी आर गेटिंग इट, दोनों साइड का स्मॉल एम कैंसिल हो गया, J इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, J इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, दैट मीन्स कैपिटल G क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये तीनों ही कांस्टेंट हैं, तीनों ही फिक्स हैं, यू कैन नॉट चेंज देम।
नाउ तो जी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 6.67 इंटू 10⁻11। एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इट इज 6.4 इंटू 10⁻6 टू द होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स वी विल गेट 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी on earth is 9.77 meter per second square. It is acceleration due to gravity. But students, with the shape of earth, g का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंज होता है, with the change of height, with the change of depth, with the change of shape. तो अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। पहला टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, चेंजेस अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल मीन्स इट इज बल्जेस ऑन इक्वेटर एंड स्लाइटली फ्लैटन ऑन द पोल। डायग्राम में देख सकते हो, पोल पे थोड़ा फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज हुआ है। मीन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल। डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है आपको, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, पोल का रेडियस कम है। इतना समझा? लेट अस सी दैट हमारा स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या मिला है, gm/r²। स्टूडेंट्स आप देखो, g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r²। मतलब r का वैल्यू बढ़ेगा तो g का वैल्यू कम होगा और r का वैल्यू कम होगा तो g का वैल्यू बढ़ेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये प्रॉपर्टी होता है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अनदर क्वांटिटी डिक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे जब इक्वेटर पे ध्यान दो, डायग्राम में r का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली g का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोल पे r का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो g का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे हम कह सकते हैं इक्वेटर पे g का वैल्यू ग्रेटर होता है और पोल पे g का वैल्यू स्मॉलर होता है। मीन्स यू कैन से इन वर्ड्स वैल्यू ऑफ g ऑन द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द पोल। मैंने उल्टा बोल दिया, वैल्यू ऑफ g ऑन द इक्वेटर इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द पोल। आप यहाँ पर देखिए, रेडियस rp, p stands for pole, radius of pole is smaller than radius of equator। पोल पे रेडियस कम है, दैट मीन्स g का वैल्यू पोल पे ज़्यादा होगा। सिंस g इज proportion to 1/r², therefore वैल्यू ऑफ g ऑन पोल इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ g ऑन इक्वेटर। सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो, सिंस रेडियस ऑन द पोल is smaller than the radius on the equator, therefore value of g on the pole is greater than the value of g on equator. That is same thing is represented here with the symbol g of p is greater than g of equator. So you can say value of g at pole कितना है, 9.832 and value of g on equator is 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है g का वैल्यू पोल पे ज़्यादा है, g का वैल्यू इक्वेटर पे कम है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसको दोबारा प्ले करिए, फिर से समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, along with the height, value of g changes with the height। ध्यान देना कैसे हाइट से चेंज होता है। ध्यान देना, ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r। r मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से अवे जाएगा, मीन्स हाइट पे जाएगा, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सपोज सेम ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर है तो सेंटर से अर्थ का सरफेस का डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस h है, तो फुल डिस्टेंस ये कितना हो गया, r + h। स्टूडेंट्स डिस्टेंस बढ़ा
तो जी का वैल्यू रिड्यूस होगा बिकॉज जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जे इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट में, इफ हाइट इज इंक्रीज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, न्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ बिकम्स कैपिटल आर प्लस एच। यहाँ पर देखो ये कैपिटल आर है और ये यहाँ तक प्लस एच ऐड हो गया। अब देखो नाउ, अब जी क्या हो जाएगा, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर। Since small g is directly proportion to 1 upon r square, means if r will increase, r means distance of object from center of earth, distance of object from center of earth, तो जैसे जैसे r increase होगा वैल्यू ऑफ g क्या होगा, decrease होगा। So here means if height increases value of g decreases, तो you can say जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से यू कैन से इफ वैल्यू, इफ सम ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ देन वैल्यू ऑफ डिक्रीजेस। आपका पेज नंबर 9 पे एक टेबल है, वहाँ पे देख सकते हो हाइट पे जाने पर वैल्यू जी कैसे कैसे डिक्रीज होता है। सी देयर, सरफेस ऑफ अर्थ means height is 0 kilometer, so value of G is 9.8. Mount Everest, it is 8.8 kilometer high, तो value of G is 9.8, means it is almost unchangeable, मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, because with compare to Earth radius 8.8 kilometer is nothing, it is meaningless. Suppose you are moving maximum height reached by man-made balloon 36.6 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से 36.6 ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी का वैल्यू 9.8 से रिड्यूस होकर 9.77 हो जाता है। अब आगे देखो, हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं उनका हाइट अर्थ के सरफेस से एवरेज 400 किलोमीटर अबव होता है। तो above 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो कितना कम चेंज हो रहा है। एंड हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं दे आर above 35,700 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देयर वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टेबल से आपको पता चल सकता है जी का वैल्यू कितना स्लाइटली रिड्यूस होता है। अब हम अगला टॉपिक करेंगे चेंजेस विद द डेप्थ। ध्यान देना, अब हम सरफेस, अब पिछले वाले टॉपिक में थे क्या, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे थे, अब अर्थ के सरफेस से हम लोग नीचे आएंगे इनसाइड द अर्थ। देखो ध्यान से, ये पूरा रेडियस आर है, लेकिन हम नीचे आएंगे जैसे यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए तो आर कम हुआ ना, आर रिड्यूस हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस जो अर्थ का है ये एज्यूम किया जाएगा, मतलब हम लोग इतना पार्ट ही कंसिडर करेंगे, इतना पार्ट कंसिडर करेंगे तो इतने पार्ट का जो मास है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रेडियस भी रिड्यूस हो रहा है और अर्थ का मास भी रिड्यूस हो रहा है। ये दो चीज़ें समझा आपने। अब देखिए, इफ़ वी गो डीप इनसाइड द अर्थ डिस्टेंस विल डिक्रीज, इट विल बिकम आर माइनस डेप्थ, मतलब जितना नीचे जाएंगे उतना रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स जी शुड इंक्रीज, मतलब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स इफ़ आर विल इंक्रीज, आर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू कम होगा, और आर रिड्यूस होगा, आर कम हुआ तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ध्यान देना, एज वी गो इनसाइड द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अर्थ का मास भी रिड्यूस हो रहा है। अब आप देखो, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ अर्थ,
मतलब जब मास कम होगा तो जी का वैल्यू भी कम होगा। उसके कंपेयर में आर बहुत स्मॉल होता है, आर का स्क्वायर है। दैट मीन्स आर के वजह से कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स, मास ऑफ अर्थ इज रिड्यूसिंग, दैट मीन्स value of G is also reducing. So as we go inside the earth, mass of earth also decreases because G is directly proportional to capital M. So deep inside the earth, the value of G decreases. You understood? If we go inside the earth, value of G decreases. If we move above the surface of earth, value of G also decreases. तो ये टॉपिक समझ में आ गया। आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही रहेगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्केप वेलोसिटी और मास एंड वेट ये सब चीज़ें करेंगे। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी वीडियोस रोक के अच्छे से आप समझ के लीजिए और उसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कमेंट्स टॉपिक में। हाँ, ओके, बाय।